खुला मैदान, कई पक्षी मिट्टी खोद रहे हैं। टूनी चिड़िया अपने छोटे से खेत में बीज बो रही है। तोता उड़ते हुए आता है। अरे टूनी बहन, इस बार भी मक्के बो रही हो क्या? नहीं तोता भाई, इस बार कुछ अलग करने का मन है। मैंने इस बार तरबूज के बीज लाए हैं। सोच रही हूँ बारिश आने से पहले तैयार हो जाए। तरबूज? इतनी भारी भरकम चीज का क्या करेगी टूनी बहन? इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी। बाकी सब फल फूल उगा रहे हैं और तुम? तरबूज लगाना मेहनत का काम है, लेकिन फल भी तो बड़ा मिलता है। टूनी के हाथों में जादू है तोता भाई। एक एक बीज ऐसे लगाती है जैसे कोई माँ झूला सजाए। और आपकी मेहनत तो जैसे बारिश को उम्मीद। आप साथ है तभी तो बीजों में जान आती है। दूर पास के पेड़ पर देखो, ये टूनी तो अपने टूना के साथ किसान बन गई और मैं यहाँ रानी बनकर खड़ी हूँ और राजा मियाँ देख रहे हैं खेत की मिट्टी। तुम क्यों जल रही हो गौरी? हम कौवे खेती नहीं करते, हम तो शाही लोग हैं। हाँ, मगर ये टूनी कुछ ज्यादा ही चतुर बनने लगी है। मुझे ये टूनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हर बार कुछ नया करके वाहवाही लूट लेती है। चलो जी, हम भी तरबूज की खेती करते हैं। पर गौरी, हम क्यों? परवर कुछ नहीं, हमें तरबूज बोना है, मतलब बोना है। हमारा तरबूज टूनी के तरबूज से बड़ा होगा, देख लेना। टूना और टूनी कालू के खेत के पास पहुँचते हैं। क्या कर रहे हो कालू भाई? हम अपने खेत में तरबूज की फसल उगा रहे हैं। तरबूज इतने बड़े होंगे, ये सब देखते रह जाएंगे। भाई, मैंने भी एक हफ्ते पहले यही सोचा था। मेरे खेत में भी हमने तरबूज बोए हैं। तो अब मुकाबला तय रहा। देखते हैं किसके तरबूज बड़े निकलते हैं। हम भी कम नहीं है गौरी, इस बार सबको दिखा देंगे। अरे रे बाप रे बाप, ये गर्मी तो हद पार कर रही है। ये सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है, परछाई भी भाग रही है धूप से। अरे मीनू मौसी, अभी तरबूज का जूस मिल जाए तो जान में जान आ जाए। कसम से मैं तो पंख फैलाकर नाचने लग जाऊं। लेकिन रानी, जंगल में अभी तो तरबूज है ही नहीं। मीनू मौसी, कुछ दिन इंतजार कीजिए। जब हमारे तरबूज उगेंगे तो पूरी ठंडक आ जाएगी। टूनी और कालू खेत की रखवाली करते हैं। तभी उल्लू आता है। अरे टूनी, इतनी रात को खेत में, डर नहीं लगता क्या? डर किस बात की उल्लू दादा, हम तो खेत की रखवाली कर रहे हैं और थोड़ा पानी भी दे रहे हैं। हाँ उल्लू दादा, आपने ही तो कहा था मेहनत से ही फल मिलता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी भी। पौधों को उतना ही पानी देना जितनी जरूरत हो। ज्यादा पानी दिया तो जड़ सड़ जाएगी। ठीक है उल्लू दादा, हम थोड़े थोड़े ही पानी देंगे पौधों को। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद टूनी और गोरी में बहस होने लगती है। अरे ओ टूनी, क्या सोच रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा तरबूज हमारा मुकाबला कर लेगी? मुकाबला? ओ गोरी, हमारे बीज इतने बेहतरीन हैं कि तेरे सारे तरबूज मुरझा जाएंगे। अच्छा, तो फिर सुन, शर्त लगी। अगर फसल काटने पर जिसके तरबूज छोटे रहेंगे उसको जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। मंजूर है। अगर तुम्हारा तरबूज हमारे से बड़ा निकला तो हम इस जंगल को छोड़कर जाने को तैयार है। क्या तुम तैयार हो गोरी ये जंगल छोड़कर जाने को? हाँ, देख लेना टूनी, हार के बाद चुपचाप ये जंगल छोड़कर भाग जाना। कोई बहाना मत बनाना। एक पेड़ पर लकवा बैठा सुन रहा होता है और अगले दिन जंगल में खबर फैला देता है। इधर गोरी के घर में, सुनिए जी, मैंने टूनी से शर्त लगाई है। अगर वो जीत गई तो मुझे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। आप कुछ कीजिए ना।
ये क्या करके आ गई गौरी? पता है ना उनका तरबूज कितना बड़ा है, वो तो आसानी से शर्त जीत जाएगी। मैं गुस्से में शर्त लगा बैठी, आप कुछ कीजिए ना। अच्छा चलो तो फिर टूना की खेत। कालू और गौरी चुपचाप एक पोटली लेकर टूनी के खेत में जाते हैं। अब तक गौरी कीड़ों का कमाल चालू होता है। तू करेगी शर्त और मैं कर दूंगा टूनी के सारे तरबूज खोखले। अरे वाह मेरे चालाक पति जी। अरे अरे टूना जी, देखिए ना, हमारे सारे तरबूज तो अंदर से सड़ चुके हैं। कीड़ों ने सब खा लिया है। ये कैसे हो गया? इतने दिनों की मेहनत एक झटके में खत्म। हाय रे हाय, इतना सुंदर खेत और इतनी बड़ी बर्बादी। तभी गौरी आती है। देखा सबने, अब तो मान जाओ, सबसे बड़े और मीठे तरबूज हमारे ही है। टूनी अब जंगल छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाओ। ये अचानक बादल कहाँ से आ गए? इतनी तेज हवा। मीनू मौसी, मुझे तो डर लग रहा है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो सुनो, सब लोग संभल जाओ। ये सामान्य बारिश नहीं है, ये बारिश कई हफ्तों तक चलेगी। खेतों में पानी भर गया है, नदी का स्तर भी बढ़ रहा है, बाढ़ आने वाली है। गौरी देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर हम समय रहते तरबूज तोड़ लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब क्या करे कालू जी, सब बह रहा है, सब खत्म। तेज तूफान और बारिश की वजह से पेड़ गिरने लगते हैं, घर टूटने लगते हैं, सभी चिड़िया इधर उधर भागने लगते हैं। तभी टूनी की नजर अपने बोए तरबूज पर पड़ती है। अरे देखो, हमारे तरबूज अंदर से खाली हो गए हैं और ये तो तैर भी रहे हैं। हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। सब लोग जल्दी आओ, यही हमारा सुरक्षा करेगा। एक एक तरबूज में बैठ जाओ। सभी चिड़िया खुशी खुशी खोखले तरबूज में चले जाते हैं। अरे गौरी, कालू, तुम क्यों बाहर खड़े हो? टूनी, मुझे माफ कर दो। कालू ने ही मेरे कहने पर कीड़े छोड़े थे तुम्हारे खेत में। गलती हो गई, मैं सिर्फ जितना चाहती थी। हमें माफ कर दो टूनी। वो जीत किस काम की, अगर दूसरों की बर्बादी से मिलती हो। लेकिन अब सोचो, अगर तुमने कीड़े नहीं छोड़े होते तो ये तरबूज खोखले नहीं होते और हम सब बारिश में भीग रहे होते। टूनी, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। चल टूनी, बाकी बचे तरबूज भी ले आते हैं ताकि सबको ठिकाना मिल सके। धूप निकलती है, सभी चिड़िया तरबूज से बाहर आती हैं। अरे वाह, धूप भी निकल आई और हम सब भी बच गए। हाँ, जान भी बच गई और खाने को तरबूज भी मिल गए, यानी जान भी बची और पेट भी भरा। एक गिलास तरबूज का जूस देना, तो थोड़ा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ग्राहक लाइन लगा कर खड़े हैं और तू है कि धीरे धीरे जूस बना रही है। ऐसे में तो मेरे सारे ग्राहक वापस चले जाएंगे। कालू सेठ की बात सुनकर टूनी मन ही मन उदास हो जाती है, जिसके बाद टूनी जल्दी जल्दी तरबूज का जूस बनाती है और ग्राहकों को देती है। सेठ जी, आज की रोजी। वाह वाह, काम तो ढंग से होता नहीं, लेकिन तनख्वाह लेने बिल्कुल समय से आ जाती है। ये लो तेरे आज के 100 रुपए, बाकी के पैसे मैंने काट लिए। अगर कल से तूने जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाया तो ये पैसे भी काट लूँगा, समझी? टूनी जानती थी अगर उसने कालू सेठ से बहस की तो वो उससे पैसे छीनकर काम से निकाल देगा। टूनी आधे पैसे ही लेकर घर चली जाती है। माँ, आप आ गई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप हमारे लिए तरबूज लेकर आई है ना? आपने कहा था कि आप हमको तरबूज का जूस बनाकर पिलाओगी।
बेटा मुझे माफ करना, आज सेठ जी ने मेरे पैसे काट लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तरबूज नहीं ला पाई। इसका मतलब आज भी हम गर्मी में तरबूज का ठंडा जूस पिए बिना ही सोएंगे। आप हमेशा तरबूज लाने का वादा करती हो लेकिन कभी नहीं लाती। इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है। अपने बच्चे के लिए तरबूज न लाने के गम में टूनी की आंखों से आंसू आने लगती हैं। टूनी बहू ऐसे उदास मत हो, जिंदगी में तो बहुत रोई है, अब तुझे रोता हुआ मैं नहीं देख सकती बेटी। माँ जी, जिंदगी में भगवान ने रोना ही लिखा हो तो क्या ही कर सकते हैं। टूनी घर के खर्चे चलाने के लिए कालू सेठ के तरबूज के जूस की दुकान में काम किया करती थी। टूनी का पति काफी समय से घर नहीं आया था, जिससे परिवार की जिम्मेदारी टूनी पर थी। ये क्या, ये मटके का पानी तो गर्म है। सोचा था मटके का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। कुकू बेटा, गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए मटके का पानी भी गर्म हो गया है, लेकिन शाम होते ही मटके का पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो क्या अब पानी पीने के लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा? अगर पिताजी घर पर होते तो हमें न तो तरबूज खाने के लिए रुकना पड़ता और न ही ठंडे पानी पीने के लिए। ऐसे ही शाम गुजरता है और गुजरते समय के साथ साथ गर्मी का मौसम भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी तरबूज खाने में कितना मजा आता है ना। हाँ, ये देखो मेरी मम्मी ने कितना अच्छा तरबूज का जूस बनाया है। क्या मैं भी थोड़ा तरबूज का जूस पी और तरबूज खा सकता हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है। हम भला तुम्हें क्यों तरबूज का जूस दे? अगर तुम्हें खाना है तो अपनी मम्मी को बोलो। कबूतरी की बात सुनकर कुकू उदास हो जाता है। वहीं दूर खड़ी टूनी ये सब देख रही होती है। अपने बच्चे को तरबूज जैसी छोटी चीज के लिए तरसता देख टूनी को मन ही मन बहुत दुख होता है। जिसके बाद टूनी रोज की तरह जूस की दुकान पर जाकर तरबूज का जूस बनाने लगती है। अब मैं अपने बच्चे को तरबूज के लिए तरसता नहीं देख सकती। सेठ जी आसपास नहीं है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा तरबूज अपने बच्चे के लिए रख लेती हूँ। कालू सेठ के न होने का फायदा उठाकर टूनी थोड़ा सा तरबूज छुपा लेती है, लेकिन तभी वहाँ कालू सेठ आ जाता है और टूनी को देख लेता है। अरे, मैंने तो तेरे को सीधी सादी चिड़िया समझकर काम पर रखा था, लेकिन तू तो मेरे तरबूज चुरा रही है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे को बहुत दिनों से तरबूज खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा तरबूज रख ली। अब कभी नहीं करूँगी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब तू तब करेगी ना जब मैं तुझे काम पर रखूंगा। कालू सेठ टूनी को काम से निकाल देता है, जिसके चलते टूनी का रोजी रोटी का एकमात्र सहारा छिन जाता है। कई जगहों पर कोशिश करने के बाद भी टूनी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। थक हार कर टूनी वापस अपने घर आ जाती है। अरे चलो चलो, मकान खाली करो। ये मकान मैंने एक नए किराएदार को दे दिया है, चलो खाली करो। उल्लू जी, ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या। हाँ, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक किराया नहीं दिए हो। अब मैं तुम लोग को और नहीं रख सकता। चलो अब जल्दी से घर खाली कर दो। किराया न देने की वजह से टूनी के परिवार के सर से अब छत भी छिन जाती है, जिसके बाद टूनी अपनी सास और बच्चे को लेकर इधर उधर भटकती रहती है। थक कर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। माँ जी, आप कुकू का ध्यान रखना, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर टूनी जंगल में फलों की तलाश में निकल जाती है। थोड़े दूर जाने पर टूनी को एक तरबूज दिखाई पड़ती है, जिसे देख टूनी तरबूज के पास जाती है। अरे वाह, तरबूज! मेरे बच्चे को तो कई दिनों से तरबूज खाने का मन हो रहा था। टूनी तरबूज को उठाकर जाने ही वाली होती है, तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है और उसे देखने लगता है। ये चूहा कहाँ से आ गया?
लगता है इसे भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास तो इस तरबूज के अलावा और कुछ नहीं है। टूनी उस चूहे को भूखा देखकर उसे तरबूज खिला देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाकर वापस अपने बच्चे और सास के पास आ जाती है, जिसके बाद वो रात भर भूखे प्यासे उस पेड़ के नीचे ही सोते हैं। और फिर सुबह होते ही मम्मा, मम्मा, अब तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर टूनी काम ढूंढने निकल जाती है। तभी टूनी को एक मजदूरी का काम मिलता है। टूनी अपने बच्चे के लिए सिर पर भारी भारी बोरे ढोती है, जिसके उसको 30 रुपए मिलते हैं और वो 30 रुपए से थोड़ा आटा और दाल लाकर उसे पेड़ के नीचे ही बनाने लगती है और सबको देती है। लेकिन टूनी जैसे ही अपना पहला निवाला खाने वाली होती है, तभी वहाँ पर फिर से वही चूहा आ जाता है। ये क्या, ये चूहा यहाँ पर फिर से आ गया। लगता है इसे भूख लग रही है। एक काम करती हूँ। टूनी अपने हिस्से का रोटी चूहे को दे देती है। बहू, तूने खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और तू अपने हिस्से की रोटी इस चूहे को दे रही है। माँ जी, कुछ नहीं होता, ये भी तो भूखा है और मेरे भूखे रहने से इसका पेट भरता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। टूनी अपने हिस्से की रोटी उस चूहे को खिला देती है। रोटी खाने के बाद चूहा बोलने लगता है, टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम 2 बार भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो चूहा टूनी को तरबूज के 2 बीज देता है। ये जादुई तरबूज का बीज है। एक बीज को बोते ही तुम्हारे पास एक बड़ा सा तरबूज का घर आ जाएगा और दूसरे बीज से तरबूज के पौधे। तरबूज से पैदा हुआ घर और पौधा जादुई है। इससे तुम अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकती हो। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। इतना कहकर चूहा वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी जैसे ही तरबूज के बीज को बोती है तो उसके पास एक बड़ा सा तरबूज का घर और तरबूज के पौधे उगाते हैं, जिसमें बहुत सारे तरबूज का फल लगे होते हैं। टूनी का परिवार जैसे ही तरबूज के बने घर के अंदर जाते हैं, मम्मा, इसके अंदर तो बिल्कुल तरबूज की खुशबू आ रही है और ये घर कितना ठंडा है। हाँ बहू, ये घर तो बहुत ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर ना जाने कितने सारे एसी लगे हुए हैं। तरबूज का घर पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और टूनी तरबूज के पौधे से ढेर सारे तरबूज तोड़ती है और सारा परिवार मिलकर तरबूज खाते हैं। मम्मा, इस तरबूज का ठंडा ठंडा जूस होता तो कितना अच्छा लगता ना। कुकू अपने हाथ में तरबूज का टुकड़ा लेकर ये बोल ही रहा होता है। तभी तरबूज का टुकड़ा जूस के गिलास में बदल जाता है, जिसे देख टूनी कहती है, अरे वाह, इसका मतलब अगर इस तरबूज को हाथ में पकड़कर इससे कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो मम्मा, हम इससे फ्रिज भी ले सकते हैं। बहुत गर्मी है, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है। टूनी तरबूज लेकर फ्रिज का नाम लेती है तो तरबूज का टुकड़ा एक फ्रिज में बदल जाता है, जिसे देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। बहू, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। अब सब ठीक होगा। अब हमारे पास तरबूज का घर और ठंडा पानी पीने के लिए तरबूज का फ्रिज है। अब टूनी उन तरबूजों से तरबूज का जूस बनाती है और उसे बेचने के लिए निकल जाती है। अरे, ये जूस तो काफी अच्छा है, फ्रेश और कितना टेस्टी भी है। अरे, इतना अच्छा तरबूज का जूस तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। ये तो बहुत मीठा तरबूज है। टूनी उन जादुई तरबूज के बने हुए जूस को बेचकर अब अपनी रोजी रोटी का सहारा ढूंढ लेती है और ऐसे ही अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरती है। टूनी अभी गर्भवती थी,
जंगल में गर्मी का मौसम जाने वाला था और बारिश का मौसम आने वाला था। उस जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना मजबूत घोंसला बना लिया था। जंगल के सभी चिड़ियों का घर बन चुका है। मैं भी अब अपना घर बना लेती हूँ। बारिश का मौसम भी आने ही वाला है। बारिश आने तक मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आ जाएंगे। मैं भी अपना घोंसला जल्दी से बनाऊंगी ताकि बारिश के समय मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। टूनी सोचती है कि वो एक ऐसा घर बनाएगी जो मजबूत और सुंदर हो। टूनी ने अपने लिए एक पेड़ चुना। ये जगह बहुत सही रहेगा मेरे घर के लिए। फिर टूनी घोंसला बनाने का काम शुरू कर देती है। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। वे बड़े घमंडी और चालाक कौवे थे। ओ मेरे प्यारे पति देव कालू जी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। ओ मेरी महारानी पत्नी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। गोरी, तुम दिन भर घोंसले में बैठी रहती हो। तुम खुद जाकर क्यों नहीं लाते अपने लिए खाना? क्या 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 कहा आपने? आप मेरे नौकर नहीं हो? बड़े आए मुझे मना करने वाली। अगर आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे तो याद रखना मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। अरे अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे लिए दाना लेने। मैं अभी गया और अभी आया। ये हुई ना बात। फिर कालू दाना लेने निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे ने देखा कि टूनी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। अरे ये तो टूनी है, ये तो अपना घोंसला बना रही है। कालू अपने घोंसले में चला जाता है और गोरी से कहता है, ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल। अब तो तुम मायके नहीं जाओगी ना? अरे वाह मेरे कालू जी, बहुत बढ़िया। अब तो मैं मायके क्या सासू माँ के घर भी ना जाऊँ। गोरी, पता है मैंने आते वक्त देखा कि टूनी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। क्या क्या सच में कालू जी? बड़े दिन हो गए कालू जी, हमने किसी पक्षी को तंग नहीं किया। क्यों ना टूनी का थोड़ा मजा लिया जाए। गोरी, वो चिड़िया अभी गर्भवती है, उसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। क्या क्या कहा आपने? अगर ऐसी बात है तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं गोरी, चलो चलो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। फिर कालू और गोरी टूनी के पास आ जाते हैं। अरे टूनी बहन, तुम अपना घोंसला बना रही हो? हाँ गोरी बहन, बारिश का मौसम आ रहा है और बहुत जल्द मैं अंडे देने वाली हूँ। बस मेरा घोंसला जल्दी बन जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी। अगर हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके तो हमें जरूर बताना। अरे नहीं गोरी बहन, बस कुछ लकड़ियों की और जरूरत है, बस वही लेने जाऊंगी अब। अच्छा ठीक है टूनी बहन, तुम जाओ। तुम्हारे आते तक हम तुम्हारे घोंसले की देखरेख करते हैं। जब तक तुम आराम से लकड़ी इकट्ठे कर लेना। ठीक है गोरी बहन, अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ लकड़ी लेने। टूनी बहुत भोली थी। वो अपना घोंसला उन कौवों के भरोसे छोड़कर चली जाती है। गोरी, तुम तो बड़ी चालाक हो। बेचारी चिड़िया कितनी भोली है, उसको तो पता भी नहीं चला कि तुम उसके साथ क्या करने आई हो। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती कालू जी? नहीं गोरी, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम कितनी होशियार हो मेरी प्यारी पत्नी। अच्छा, अब चलो काम पर लग जाओ। चिड़िया के घोंसले का यहाँ नामो निशान नहीं बचना चाहिए। फिर दोनों कौवा कौवी टूनी का घोंसला तोड़ देते हैं और सारे लकड़ी चोरी करके ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी आती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ना तो घोंसला था और ना ही वो दुष्ट कौवे। टूनी समझ जाती है कि ये सब उन दुष्ट कौवों ने किया है।
कौओं, तुम लोग कितने दुष्ट हो। एक गर्भवती चिड़िया पर तुम्हें तरस नहीं आई। मैंने कितनी मुश्किल से लकड़ियाँ जमा किया था। अब मैं और लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? कैसे अपना घर बनाऊं? तभी बादल जोर से गरजता है। लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्द ही नया घर बनाना होगा। पर मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। तभी टूनी की नजर वहाँ पर पड़ी एक ड्रम पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस ड्रम में अपना घर बनाऊं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर टूनी उस ड्रम के अंदर अपना घोंसला बनाती है। टूनी का घोंसला बहुत मजबूत और सुंदर बना था और मजबूत भी। अरे वाह, ये ड्रम का घर तो बहुत मजबूत है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं यहाँ अपना अंडा दे सकती हूँ। टूनी का घोंसला देखकर कौवा कौवी चल गए। अरे ये क्या? टूनी ने तो इस ड्रम में अपना घर बना लिया। ये तो बहुत मजबूत है। अब हम इसे कैसे तोड़ेंगे? कुछ समय बाद टूनी के 2 छोटे छोटे चूजे हो जाते हैं और उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं।